छत्तीसगढ़ में 14,580 शिक्षक भर्ती होनी है, जो कि अब तक जिसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश भर से यहाँ अभ्यर्थी आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं हज़ारों की संख्या में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो प्रदेश भर से अभ्यर्थी आए हुए हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से आखिर क्या क्या है उनका सवाल उन्हीं से ही जानेंगे। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से आखिर क्या क्या सवाल है आप लोगों का? जी सर, देखिए दो बार वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है और स्कूल खोलने के बाद ज्वाइनिंग देने की उसमें लिखा था ज्वाइनिंग लेटर में, प्रोविजनल लेटर में, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही हम लोग को। आखिर ये जो 14,580 पदों की जो भर्ती है होनी थी, कब तक होना चाहिए था और अब तक कैसे नहीं हो पाई है? देखिए कोरोना का बहाना करते हैं बार बार और छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार के काम हो रहे हैं अभी, और उसी कारण ये मतलब साल भर के अंदर में होना था, लेकिन बार बार ये लोग वैलिडिटी को, रिजल्ट का बढ़ा रहे हैं, इस तरह से गुमराह कर रहे हैं छात्र को। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है हज़ारों की संख्या में यहाँ प्रदेश भर से जो अभ्यर्थी है आए हुए हैं। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? आलोक शर्मा। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं नगरी सिहावा से आया हूँ। आखिर क्या क्या सरकार से आप लोगों का सवाल है? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 14,580 पदों की जो भर्ती होनी थी अब तक आखिर क्या वजह है नहीं हो पाई है? सरकार की स्पष्ट रूप से उदासीन रवैया हमारे प्रति रही है। सभी प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। कल ही भूपेश बघेल सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता रुका हुआ है उसको भी मंजूरी दे दी गई है। हमारी ही भर्ती स्पष्ट रूप से यहाँ पर अटका के रखी गई हुई है। 2 सालों से हमारी आर्थिक स्थिति इस प्रकार हो गई है कि हम उधार मांग कर इस प्रकार हम कुंठित हो गए हैं। हमारा मानसिकता ऐसी हो गई है कि कई हमारे अभ्यर्थी जो हैं वो काल के गाल में समा गए हैं। लोगों की स्थिति इस प्रकार हो गई है कि वो क्या करें क्या ना करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी ये इस आंदोलन में हम आए हैं तो उधार मांग कर आए हैं। हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। सरकार हमारे प्रति बिल्कुल उदासीन रवैया अपना कर रखी हुई है। इससे पहले 2 बार सत्यापन हो चुका है। पुनः हमें डर है कि इस सत्यापन को भी वो निरस्त कर दे और 1 साल और बढ़ा दे और फिर कोरोना का डेल्टा वेरिएंट का बहाना। अच्छा ये बताइए, इससे पहले सरकार से आप लोगों की मुलाकात हुई, इससे पहले ज्ञापन सौंपे थे आप लोग? जी सौंप चुके हैं। कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है। पिछले साल जो आंदोलन हुआ था उसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर इनकी जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है उनको पूरी किया जाए। फिर उन्होंने क्या किया, इस भर्ती की प्रक्रिया को 1 महीना धीरे धीरे कछुए चाल से चलाया। फिर कोरोना आया, कोरोना का बहाना बनाकर फिर से 6 महीने के लिए भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी गई। इस साल फिर से जनवरी फरवरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। सत्यापन हमने करवाया, हम सत्यापित भी हुए। हमें एक प्रोविजनल लेटर दिया गया और कहा गया कि स्कूल खुलने के बाद हमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। स्कूल खुल चुके हैं, सारी प्रक्रियाएं चल रही है, बहुत प्रकार की योजनाएं चल रही है, आमा राइट योजना और अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही है जिसके तहत बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। कल ही एक लेटर जारी हुआ जिसमें मोहल्ला क्लास होने की बात कही गई है। अब शिक्षक की अगर कमी है गाँवों में तो मोहल्ला क्लास लेगा कौन? हम ही लेंगे। शिक्षकों की कमी थी, 60,000 शिक्षकों की कमी है, निकाला गया है 14,580 शिक्षकों की कमी, उसके बावजूद 40-45 हज़ार होगी। तो हमें अगर नियुक्ति नहीं देंगे तो वो मोहल्ला क्लास लेगा कौन? सारे प्रकार की चीज़ें हो रही है। अभी एक रिपोर्ट आया, छत्तीसगढ़ के शिक्षक की स्थिति बहुत नीचे हो गई है। बिहार से भी हमारी स्थिति नीचे हो गई है। हमारी स्थिति इस प्रकार हो गई है कि बच्चे जाकर खेल रहे हैं, तालाबों में खेल रहे हैं, भंवरे खेल रहे हैं। आज उन्हें स्कूल का नाम तक पता नहीं है, वो स्कूल का नाम तक। आज आप लोग सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं, क्या लगता है कि आप लोगों के जो आंदोलन है इसके बाद जो है सरकार की जो मंशा है वो साफ हो जाएगी? जी, इसके बाद सरकार की मंशा साफ होनी ही चाहिए। अगर सरकार की मंशा साफ नहीं होती है तो मैं इन्हें सरकार की बेशर्मी कहूँगा, क्योंकि हमारी हालत अब इस प्रकार नहीं है कि हम और हड़ताल कर सकें। आज हमारे यहाँ से आज हमें अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी तो या तो हमें नियुक्ति मिलेगी या तो हमारी अर्थी जाएगी यहाँ से। निश्चित तौर पर जो यहाँ पे अभ्यर्थी है प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मानना है कि अगर जो उनकी मांग है अगर पूरी नहीं होती है तो वो और भी आंदोलन अगर मंशा उनकी साफ है, सरकार अगर उनकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो इससे भी बड़ी वो आंदोलन करने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन केशव प्रसाद के साथ मैं भूपेश टांडिया, मीडिया 24 न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक, कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर,
फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल।